गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एयर और एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। अभी हमको दूसरा सोर्स पढ़ना है, वाटर। हम क्या पढ़ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो धरती से हमें मिला है। तो उसमें से हमने एयर पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे वाटर। पेज नंबर 4 पे देखिए। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज़ इट इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर अ होल डे। हाउ मच वाटर मतलब आप कितना पानी यूज़ करते हो, फॉर व्हाट पर्पज़ यानी कि किस काम के लिए, आपके घर में पूरे दिन में किस काम के लिए कितना पानी आप यूज़ करते हो, इसके बारे में ऑब्जर्व करो। और बाजू में लिखो, बाजू में देखो एक टेबल दिखाया हुआ है, पर्पज़ फॉर विच वाटर इज़ यूज्ड। उसमें देखो लिखा है बाथ यानी नहाने के लिए, बाजू में लिखना है आपको कितना पानी यूज़ करते होगे, कितना लीटर। ब्रश करने के लिए कितना लीटर, वॉशिंग करने के लिए क्लोथ्स के और बर्तन वॉशिंग करने के लिए कितना लीटर यूज़ कर सकते हो। मॉपिंग मतलब मॉपिंग द फ्लोर मतलब ज़मीन, फर्श जो हम पोंछते हैं, ज़मीन पोंछते हैं, उसके लिए। पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, खाना बनाने के लिए कितना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने मन से तैयार करना। अमाउंट ऑफ वाटर कितना लिखते हो, नहाने के लिए 2-3 लीटर पानी लेते हो, 5-6 लीटर लेते हो, कितना लेते हो, एक घर में किसी से बड़े से पूछना और ये कॉलम रेडी करना। ठीक है, रिकॉर्ड इट इन अ चार्ट लाइक द वन शोन हियर। यहाँ पर जो चार्ट लिखा है इसमें आपको पूरा लिखना है। डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास। डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन योर हाउस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाउ मच वाटर ईच पर्सन नीड। इसका मतलब है ये जब आप पूरा भरोगे डाटा, तो देखो सबसे नीचे आपको टोटल यूज़ ऑफ वाटर लिखा हुआ है, यानी कि टोटल करना है उस वाटर की, और फिर उसको आपके घर में जितने लोग हैं उनके नंबर से डिवाइड करना है। समझो आपको नीचे सबसे नीचे आया, समझो 10 लीटर्स, तो आपके घर में अगर 2 लोग हैं तो आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5, बराबर है। इसका मतलब क्या है, हर एक को 5 लीटर पानी लगता है, राइट। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water। मतलब हम एक दिन भी बिना पानी के गुजारा नहीं कर सकते हैं। We need to drink 3 to 4 लीटर of water every day so that all our bodily functions run smoothly। We need मतलब हमें ज़रूरत है ड्रिंक करने की, कितना, 3 to 4 लीटर्स पर डे। हर दिन 3 से 4 लीटर पानी हमें रोज़ पीना ही है। क्यों? सो दैट आवर बॉडीली फंक्शंस, मतलब हमारे शरीर के जितने भी काम हैं वो अच्छे से चल सके। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी। मतलब क्या बोला गया है, हर एक लिविंग थिंग जो होती है वो पानी का यूज़ करती ही है, करना ही पड़ता है, उसके बगैर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन सबकी ज़रूरत क्या होती है, अलग अलग होती है। छोटे बच्चों को जितना पानी लगेगा उतना बड़े को लगेगा क्या, नहीं, उनकी ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, तो उनका साइज़ कितना है बॉडी का, उस हिसाब से उनको पानी लगता है। दस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्या है, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ फॉर्म। क्या बोला गया है कि अगर हाइड्रोजन गैस हवा में अगर बर्न किया जाए, हवा में जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो वो हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है, हमने देखा कल, तो उस ऑक्सीजन के साथ में वो कंबाइन हो जाती है और उससे क्या बनता है, पानी का मॉलिक्यूल तैयार होता है, वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। वी हैव लर्नड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। पहले के स्टैंडर्ड में अपने पानी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब नीचे देखिए 1.5 नंबर की जो एक डायग्राम दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है एक, उसमें क्या क्या दिखाया है, सबसे बड़ा जो कलर दिख रहा है ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, वो क्या है, सीज एंड ओशियन, मतलब सबसे ज़्यादा पानी कहाँ रहता है, समुंदर में और महासागर में, सीज एंड ओशियन। उसके बाद रेड कलर का जो दिख रहा है वो है ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन द अदर फॉर्म्स, यानी कि ज़मीन के अंदर का पानी।
और जो ग्रीन कलर का छोटा सा पानी दिख रहा है वो है वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। मतलब हमें जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ ग्रीन कलर में दिख रहा है, इतना सा पानी हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल होता है। मैक्सिमम पानी कहाँ होता है? समुद्र में, जो हम पी नहीं सकते हैं। इसके बाद जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है? ज़मीन के अंदर, जिससे कि कुएं से मिलता है हमें पानी, या फिर हम लोग बोरवेल करते हैं, इसमें से जो पानी मिलता है, ये सारा क्या है? ग्राउंड वाटर है। तो ये सारा पानी ज़मीन के अंदर होता है, इसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर पानी। अब देखिए एक येलो कलर का एक छोटा सा कॉलम दिख रहा है, देखिए ऊपर। इन नेचर वाटर ऑकर्स इन 3 स्टेट्स, यानी कि नेचर में हमें पानी 3 स्टेजेस में मिलता है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। अच्छा, उसके पहले 3 स्टेट्स मतलब क्या होता है? पानी हमें कैसा मिलता है? एक तो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी के फॉर्म में मिलता है। दूसरा है आइस, यानी कि सॉलिड फॉर्म में। और तीसरा है वेपर फॉर्म में, यानी कि जो वाटर वेपर्स होती है वो गैशियस फॉर्म में। इस तरीके से पानी हमें 3 स्टेट्स में मिलता है। वाटर डज नॉट हैव कलर, पानी को कोई कलर नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होता है और स्मेल भी नहीं होता है। ऑर्डर यानी कि स्मेल। मेनी सब्सटेंसेस रेडिली डिजॉल्व इन द वाटर। डिजॉल्व मतलब सोल्यूबल होना, मतलब मिक्स हो जाना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में रेडिली, बहुत ही ईजीली, आराम से मिक्स हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। देयरफॉर वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें मिक्स हो जाती है पूरी तरीके से, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। अब पानी में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मिक्स हो रही हैं, तो फिर उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द ब्लड ऑफ एनिमल एंड द सैप इन द प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जो एनिमल्स का मतलब हम सभी लिविंग एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो, और प्लांट के अंदर जो होता है, इसमें बहुत सारे मात्रा में, प्रोपोर्शन में वाटर ही होता है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। हम सोच भी नहीं सकते कि हम बिना पानी के रहेंगे। इसीलिए देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ लाइफ। इसीलिए क्या कहा जाता है? पानी ही जीवन है। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा पानी को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अब सबसे नीचे देखिए, वी कैन नॉट यूज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी। हमने इधर बाजू में देखा ना डायग्राम में 1.5 में कि बहुत सारा सी वाटर है, बहुत सारा पानी है जो सीज़ में है, ओशन में है, लेकिन वो हमारे काम का है क्या? नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत खारा होता है, इसलिए हम वो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सम वाटर इज़ इन द फ्रोज़न स्टेट। फ्रोज़न मतलब होता है फ्रीज़ होना, मतलब आइस जो बोलते हैं हम लोग। तो बहुत सारा पानी ऐसा भी है जो आइस के फॉर्म में अर्थ में अवेलेबल है ना? तो वो भी हमारे कोई काम का नहीं है। इसलिए क्या है, हम बहुत सारा पानी होने के बाद भी सभी पानी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। हमने देखा ना यहाँ पे सिर्फ छोटा सा वो जो ग्रीन कलर दिख रहा है, वो सिर्फ पानी ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल होता है। ये इज़ नॉट इनफ फॉर द लिविंग थिंग्स, यानी कि इतना सा ही पानी अवेलेबल है जो कि हमारे लिए इनफ, सफिशेंट नहीं है। पूरा हमारा उससे नहीं निप पाएगा, इतने से पानी से। इतना सारा पानी होने के बाद भी पीने के लिए क्या है? बहुत कम पानी है जो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अब इसके आगे का जो है वो हम कल देखेंगे।